हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और आप लोगों का जैसा कि क्लास 12th का ये जो चैप्टर पहला चल रहा था प्रो सेक्शन से फ्लेमिंगो बुक से, तो ये नया सिलेबस मैं आप लोगों का चला रहा था। तो आइए हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था इसमें का मैंने पार्ट 1 आप लोगों को दे दिया था, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। ओके, तो पहले हमारा कौन सा चैप्टर है? द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉर्डट जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें देखिए हुआ क्या था कि फ्रांसो और पर्सिया के बीच वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था, जिसमें क्या होता है कि पर्सिया जीत जाता है और फ्रांस हार जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब कि यहाँ पर जो भी समस्याएं आती हैं वो यहीं पर इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो आइए हम लोग आप लोगों को मतलब कि जो इसकी डिटेल अगर जानना है, अगर आप लोग नए हैं तो इसमें पहले मतलब जी जो हमारा पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और उसके आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना हम लोगों को। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि जो बॉय था, वो लड़का जो था वो चल रहा था, अपने स्कूल के लिए जा रहा था। तो वहाँ पर मतलब कुछ लोगों ने उसको रोका था और मतलब कि पूछा था कि बताया था कि तुम अपने स्कूल के लिए देर नहीं हुए हो, जल्दी है मतलब जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर वो लड़का क्या सोचता है उन लोगों के बारे में कि आई थॉट ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, उसने क्या सोचा कि मेरा वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और मैं वहाँ तक पहुँच गया, मतलब कि रुका नहीं, मैं दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँच गया? एम हैमल के। यहाँ पर एम हैमल कौन है? एम हैमल उसके सर थे, जो टीचर हैं वो एम हैमल थे। तो वही लिटिल जो उनका छोटा सा गार्डन था एम हैमल का, वहाँ पर वो जाकर पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब कि बिना सांस रोके, मतलब कि सांस भी नहीं ले पा रहा था, जल्दी जल्दी वो भागता हुआ कहाँ पहुँच गया? अपने उनके एम हैमल के गार्डन में पहुँच गया। ओके, तो यहाँ तक आया होगा समझ में। आगे चलते हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, आमतौर पर जब स्कूल शुरू होते थे, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। तो एक मतलब कि बहुत शोरगुल वाली क्या बस्ती थी, एक सिटी बस्ती थी या बहुत बड़ा शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको कोई भी सुन सकता था। कहाँ? ओपन मतलब खुली गलियों में, कहाँ? बाहर खुली गलियों में कोई भी सुन सकता था। ठीक है, तो जब अक्सर कर आप लोग जानते ही होंगे, रास्ते में चलते हैं, अगर कोई कॉलेज पड़ जाता है तो देखिए रास्ते में बहुत मतलब कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसको वो शोर हम लोगों को बाहर तक सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये था। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, मतलब कि जो मेज़ पर खोलने बंद करने की जो आवाज़ होती थी। ठीक है, लेसन्स रिपीटेड इन अनिसन, मतलब कि पाठों के रिपीट करने की जो आवाज़ होती थी, वेरी लाउड, बहुत शोर होता था। विद आवर हैंड्स, जिससे मतलब हम लोग अपने हाथों से, जिसको हम लोग क्या करते थे जब अपना जो शोर ज़्यादा होता था तो हम लोग अपने हाथों से क्या करते थे? ओवर आवर ईयर्स, मतलब कि हमारे जो हाथ होते थे वो हमारे कान पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब कि अच्छा समझने के लिए। ठीक है, तो अच्छा समझने के लिए हमारे हाथ जो हैं वो हमारे कानों पर होते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो मतलब कि अध्यापक का जो सर का जो हमारा जो रूलर होता था, जो बहुत बड़ा रूलर होता था, वो क्या होता था? रैपिंग ऑन द टेबल, वो बहुत मतलब कि पटक रहे थे। कहाँ पर? मतलब कि मेज पर। ठीक है, बट नाउ इट वाज सो स्टिल, आल्सो स्टिल, मतलब लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ था, एकदम शांत सभी चीज़ शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, और मैं मतलब कि मैं निर्भर रहता था किस पर? शोरगुल पर। टू गेट टू माई डेस्क, मतलब कि हम मेरी मेज़ तक पहुंचने के लिए मैं उस पर मतलब कि शोरगुल पर मैं डिपेंड रहता था, निर्भर रहता था। विदाउट बीइंग सीन, मतलब कि बिना किसी के देखे। ठीक है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन इन सब के दौरान, दैट एवरीथिंग, मतलब कि जो सब कुछ थी, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब चीज़ें क्या थी? एकदम शांत थी, जैसा कि संडे की जो सुबह होती थी, मतलब कि जो संडे की सुबह होती थी उस दिन सभी चीज़ें शांत रहती हैं, वैसा ही सारा चीज़ हो रहा था। ठीक है, तो थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, तो मतलब कि विंडो जो खिड़की है उससे मैंने अपने साथियों को देखा, खिड़की की ओर से मैंने अपने साथियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एम हेमल थे वो क्या कर रहे थे? इधर उधर टहल रहे थे। ठीक है, एम हेमल इधर उधर टहल रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर विद अंडर हिज आर्म, मतलब कि वो एक डरावना लोहे का एक रोल लिए हुए थे अपने हाथों में। ठीक है, आई हैड टू ओपन
द डोर मतलब कि मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी और सभी के सामने से होकर जाना था। ठीक है, मतलब कि कहाँ जाना था, अपनी मेज़ तक बैठने के लिए जाना था। यू कैन इमेजिन आप लोग कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा रहा हूँगा और कितना ज़्यादा मैं डर रहा हूँगा। ठीक है, तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हुए, इसमें से कुछ नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था। एम हेमल सामी एम हेमल ने मुझको देखा एंड सेड वेरी काइंडली और मुझ बहुत ही दयालुता पूर्वक मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली अपने स्थान पर जल्दी जाओ। लिटिल फ्रेंच छोटे फ्रेंच अपने स्थान पर जल्दी जाओ। ठीक है, वी वर बिगनिंग विदाउट यू हम सभी तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पर लिटिल फ्रेंड्स से वे क्या कर रहे हैं महमल कि जल्दी अपने स्थान पर पहुँचो, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच मैं अपनी बेंच पर कूदा एंड सैट डाउन एट माई डेस्क और अपनी मेज़ पर बैठ गया। ठीक है, नॉट टिल देन और तब तक मतलब कि इन सब के अतिरिक्त मैं तब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेट मतलब कि जो मेरा छोटा सा डर था वो एकदम शांत हुआ जब तब जाके डिड आई सी मैंने देखा दैट आवर टीचर की हमारे जो सर थे हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट वे एक मतलब कि हरे रंग का सुंदर कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट और उनकी जो शर्ट है वो कैसी है, झालरदार है, उनकी शर्ट झालरदार है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक काली चमकीली मतलब की टोपी पहने हुए हैं। ठीक है, छोटी सी ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जो ये सारी चीज़ें कढ़ाई की गई थी, है ना। दैट ही नेवर वोर जिसको वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट किसके बजाय, सिवाय या बजाय कह सकते हैं। ऑन एक्सेप्शन मतलब कि जब कभी फंक्शन होता था, एंड प्राइज डे जब कभी प्राइज डे या सम्मान करने वाले दिन होते थे तब वे जाके ये सारी चीज़ें पहनते थे। कौन, एम हेमल। ठीक है, बिसाइड्स अब देखिए आगे देखते हैं मतलब कि यहाँ पर इतना आप लोगों से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त द होल स्कूल जो सारा स्कूल था वो सिम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम सारा स्कूल प्रतीत हो रहा था एकदम शांत और विचित्र और शांत एकदम प्रतीत हो रहा था पूरा स्कूल। ठीक है, बट द थिंग लेकिन एक वस्तु दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी जिसने मुझको सबसे ज़्यादा हैरान किया, सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली वस्तु एक ऐसी थी। कौन सी चीज़ थी, ऑन द बैक बेंचेस मतलब कि जो पीछे की जो बेंच थी दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग जो वहाँ पे जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे क्विकली लाइक अवर सेल्व्स एकदम शांत बैठे हुए थे हमारी तरह। ठीक है, जैसे हम लोग बैठे हुए थे वैसे ही एकदम शांत बैठे हुए थे। उसमें कौन थे, ओल्ड हाउजर मतलब बूढ़े हाउजर लोग थे। हाउजर एक सरनेम है, उपनाम है। ठीक है, तो हाउजर को हाउजर ही कहेंगे। द विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट तो अपनी मतलब कि तीन कोनी वाली तो जो हैट जो होती है उसके साथ वो बैठे हुए थे। द फार्मर मयोर और फार्मर मयोर लोग बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर और कुछ पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और इसके अतिरिक्त मतलब कि कई अन्य लोग बैठे हुए थे। ठीक है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड तो प्रत्येक कोई सब कोई क्या कर रहा था मतलब कि एकदम दुखी दिख रहा था, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड जो हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर और जो हाउजर लोग थे वो लेकर आए थे एक ओल्ड प्राइमर मतलब कि छोटे बच्चों की किताबें हैं जो पढ़ने के लिए वो चीज़ लेके आए थे। थम्ब्ड एट द एजेस और जो हो मतलब कि क्या हुई थी जो मतलब कि किनारों से जो मुड़ गई थी, एकदम मुड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की जो बुक्स होती हैं देखिए बहुत ज़्यादा जो लोग पढ़ लेते हैं तो देखिए किनारों से वो क्या होती हैं, एकदम मुड़ जाती हैं। ओके, ऐसा ही होता है। एंड फिर आगे देखते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज और वो लोग इसको पकड़े हुए थे और अपने घुटनों पर रखे हुए थे। कौन, वही लोग अपने घुटनों पर रखे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स मतलब कि जो उनके बड़े बड़े चश्मे थे लाइंग अक्रॉस द पेजेस और वो लोग क्या कर रहे थे, उन पन्नों को पलट रहे थे मतलब कि उसी बुक के पन्नों को लोग पलट रहे थे। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप अभी एकदम समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। While I was wondering
अबाउट इट ऑल, जब तक कि मैंने ये सारी चीज़ें इधर उधर घूम टहल के देखा। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल एकदम शांत मतलब कि बैठे हुए थे अपनी मेज मतलब कि अपनी कुर्सी पर। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरतापूर्वक उसी तरीके से पूरी एकदम गंभीरतापूर्वक एंड जेंटल टोन और एकदम साधारण आवाज़ में विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसको वो मुझ पर उपयोग करते थे, सेड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है जो मैं तुमको दूंगा। ठीक है, जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ ये आप लोगों का क्या है, मतलब कि एक अंतिम पाठ है। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पाठ क्यों है, अब यहाँ पर टॉपिक का नाम आ गया है और यहाँ पर बताया भी जा रहा है ये लास्ट लेसन है, और अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों लास्ट लेसन है। ओके, देखिए द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम जर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, मतलब कि अब यहाँ पर देखिए लास्ट लेसन के बारे में बताया जा रहा है कि क्यों लास्ट लेसन है, कि जो आदेश है वो आया है, कहाँ से आया है, बर्लिन से, टू टीच मतलब कि पढ़ाया जाना है, ओनली जर्मन, क्या जर्मन भाषा केवल पढ़ाया जाना है, ये आदेश आया है, कहाँ से आया है, बर्लिन से। अब देखिए बर्लिन क्या है, बर्लिन जो है वो जर्मनी का कैपिटल है, मतलब कि जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो वहाँ से ये आदेश आया है कि अब केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जानी है। कहाँ पर, इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरियन्ने, कहाँ पर, मतलब कि एल्जेक और लॉरियन्ने के स्कूल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ एल्जेक और लॉरियन्ने क्या चीज़ हैं, तो ये जो फ्रांस है उसके दो ज़िले हैं एल्जेक और लॉरियन्ने, तो वहाँ पर सिर्फ अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा, और पहले क्या पढ़ी जाती थी, फ्रेंच भाषा पढ़ी जाती थी। लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो फ्रेंच है वो पर्शिया से हार चुका है, और इसलिए दो ज़िले उसके मतलब कि उसमें जो है बस यही पर वो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्योंकि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए टीचर हैं वो तुम्हारे कल आएंगे, कल तुम्हारे नए टीचर आएंगे, नए सर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। ठीक है, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एकदम ध्यानपूर्वक इसको पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ एम हैमल कह रहे हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वो कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों की परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, धन्यवाद।